सोच में स्ट्रेस हो जाता है, खाना खराब रहता है और नींद अच्छी नहीं है तो शरीर बीमार हो जाएगा। बैलेंस की वजह से बीमारी आती है। तो बैलेंस लाइफस्टाइल, सोना, खाना, सोचना, रेस्ट, सब कुछ बैलेंस्ड रहना चाहिए। देखिए, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपको समझना है कि मुझे ये तरक्की दे रहा है, मुझे ये दर्द दे रहा है, मुझे ये बीमारी दे रहा है, तो उसको चेंज करना चाहिए। चीजों पहले पर इसके लिए मांगो। आज फास्ट रोड, प्लेन, ट्रेन, इसको सब छोड़ दो और मांगो हवा, पानी, खाना शुद्धि दे दो हमको जीने दो बोल के। नमस्कार सर। नमस्ते। जी। मेरा आपसे सवाल ये है कि हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ हमें कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो हमें कई छोटी बीमारियाँ होती हैं, कई खतरनाक बीमारी होती है। तो हम इस बीमारियों से कैसे बचें, खुद का ख़्याल कैसा रखें, इसमें के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? खुद का ख्याल रखने का कौन सी बातें रहती है पता है आपको? खाना, नींद और सोच। सोच में स्ट्रेस हो जाता है, खाना खराब रहता है और नींद अच्छी नहीं है तो शरीर बीमार हो जाएगा ना। तो आपको ये 3 बातों को ध्यान रखना है। ओके। तो ज़्यादातर लोग आजकल वर्कलोड ज़्यादा लेते हैं, तो जिसकी वज़ह से ना उनकी नींद पूरी नहीं होती है। तो नींद का भी पॉइंट है जो बीमारियों को मतलब बीमारियाँ आ सकती है उसकी वज़ह से? सबसे आपको पता है शरीर कितना तत्वों का बना हुआ है? 5 तत्व हैं। कौन-सा है? हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश। खाना पता है आपको? मिट्टी। हवा पता है, सांसें। और तीसरा क्या है? पानी। और आकाश। आकाश क्या है पता है आपको? एक तत्व है। जब हम सो जाते हैं हम आकाश हो जाते हैं। अगर मैं एक गाड़ी खरीदा और गाड़ी खरीदने के बाद कंपनी बोला 10 साल की जिंदगी, मैं दिन भर चलाया और रात को लाके इंजन बंद नहीं किया, लाके खाली पार्क किया और इसी तरह चलाता रहा, मेरा गाड़ी 10 साल चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? उसका आराम नहीं है, वो क्योंकि गाड़ी को लगातार। रेस्ट नहीं मिला। तो उसी तरह शरीर को रेस्ट, क्योंकि रिपेयर जो है वो ऑटोमेटिक है। बंद गाड़ी रिपेयर हो सकता है, बंद मिक्सी रिपेयर हो सकता है। उसी तरह नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज्यादा काम करके थोड़ा टाइम करोगे, फिर 7-8 साल के बाद बीमार होके दो 2 साल के लिए सोते रहोगे। तो इससे अच्छा क्या है? बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। सब कुछ इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, इम्बैलेंस की वजह से बीमारी आती है। तो बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, सोना, खाना, सोचना, रेस्ट, सब कुछ बैलेंस्ड रहना चाहिए। तो नींद की बात हुई, जैसे कि मैं आपने कहा कि सही खाना होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में, जो कि बीमारी ना आए इसकी वजह से मांसाहार छोड़ देते हैं, यानी कि नॉन-वेज खाना पूरी तरह से छोड़ देते हैं, सिर्फ़ वीगन बनते हैं, कोई वेजिटेरियन बनता है। तो ये कैसे फ़ायदेमंद है हमारे लाइफ़ के लिए, यानी कि हमें बीमारी ना हो सके इसके लिए? देखिए, आपका जो लाइफस्टाइल है, हाँ। वो लाइफस्टाइल आपको समझना है कि मुझे ये तरक्की दे रहा है, मुझे ये दर्द दे रहा है, मुझे ये बीमारी दे रहा है, तो उसको चेंज करना चाहिए ना। तो आज वेजिटेरियन होना आज वेजिटेरियन, आप नॉनवेज खाती है और आपको बीमारी दे रहा है, तो फिर वो क्यों खाना चाहिए? तो सही है वेजिटेरियन होना या फिर वीगन होना? नहीं, वीगन अच्छा है। वीगन मतलब दूध नहीं है, वो एक पार्ट है। ऑयल भी अच्छा नहीं है, फिर शुगर भी अच्छा नहीं है, फिर बटर, क्रीम, मावा भी अच्छा नहीं है। तो ये सब चीज़ें बढ़ गई है आज, इसकी वजह से बीमारी हो रही है। तो इसको सब मैं बंद करने को नहीं बोलता हूँ, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए बोलता हूँ। और आपने अभी कई सारे लोग पेशेंट्स देखे होंगे जिनको कैंसर हुआ है या फिर अलग कोई बीमारी हुई है, तो आपके पास कौन-सी केसेस आते हैं, कौन-सी एज के केसेस आते हैं और आप उनको क्या सलाह देते हैं एज के हिसाब से? हर एक टाइप का पेशेंट्स आते हैं, माइंड का, बॉडी का, हर टाइप का। लेकिन सबको सबका लाइफ़स्टाइल समझिए, क्योंकि चेंज लाना है तो लाइफ़स्टाइल में चेंज लाना है। तो लाइफ़स्टाइल समझ के उनके लाइफ़स्टाइल में बदलने की कोशिश करता हूँ और उसकी वजह से उनको अच्छा फ़ील होता है। ओके। और ये कैंसर की बीमारी का कोई एज है, यानी कि अभी जैसे कि मेरा एज है 26, तो ये बीमारी मुझे ना हो, इसके लिए मैं क्या खुद ख़्याल रख इसके सकती लिए हूँ? तो मैं मेहनत कर रहा हूँ कि हवा आ का आप हुँ। 26 में 5 साल का बच्चे को ट्रीट कर रहा हूँ, जिसने ज़िंदगी शुरू नहीं की और उसको कैंसर हो रहा है। मैं टाटा हॉस्पिटल जाता हूँ, दिवाली मनाता हूँ, 10 साल से छोटे बच्चे 300, 400, 500, 1000 तक आ गए। तो आ कहाँ रही है? क्यों नहीं था 30 साल पहले कैंसर इतना? आप जानती, अच्छा, आप 26 साल से कब से कैंसर के बारे में जानती है?
अभी हो गए 5-6 साल से भाई मैं क्यों इतना बढ़ रहा है कैंसर? करेक्ट। क्योंकि खाने में शुद्धि नहीं है, पानी में शुद्धि नहीं है, हवा में शुद्धि नहीं है। खाना पॉइजनस केमिकल की वजह से, हवा इम्प्योर है और पानी इम्प्योर है, तो बचा क्या हमारे लिए? तो इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि होश में आओ, हमको ये दो, जगेगा इंडिया तो बचेगा इंडिया। तो अभी तो जैसे हम देखा जाए मार्केट में हर एक चीज़ में मिलावट है। किसान खेती भी करता है, वो जो यूज़ करता है खेती करने के लिए सामग्री, उसमें भी केमिकल मिला है, केमिकल है, मिलावट है। तो हम एग्ज़ैक्ट खाना कैसे परखें कि ये हमारे लिए सही होगा? वो परखने के चांस नहीं है। नहीं, नहीं है, यानी कि क्योंकि अगर केमिकल मिल गया उनके हाथ में, वो लोग यूज करेंगे ही ना। देखो, अच्छा नहीं बोल के उन लोग जानते हैं, क्योंकि वो अपने लिए अलग उगाते हैं और खाने के लिए अलग उगाते हैं। सो उसका कोई, उसको पहुंचना ही नहीं चाहिए। जो हानिकारक है वो केमिकल फार्मर तक पहुंचना नहीं चाहिए, और पहुंचेगा नहीं तो यूज नहीं करेगा। आज जैसा प्लास्टिक है, प्लास्टिक बैन किया ना काफी, तो आज हम लोग कपड़े का थैली और जूट का थैली सब लेके जाते हैं ना। वो तो सेकेंडरी है, वो इकोलॉजिकली, ये तो केमिकल डायरेक्टली हमारे शरीर में जाता है। यानी कि खुद का ख़्याल रखने के लिए खुद ही चीज़ों पहले पर इसके लिए हुँ, मांगो। आज फास्ट रोड, प्लेन, ट्रेन, इसको सब छोड़ दो और मांगो हवा, पानी, खाना शुद्धि दे दो हमको, हमको जीने दो बोल के। इसको मांगो। मैं यही जागरूकता लाना चाहता हूँ कि इसको मांगो कि हमको प्यूरिफाइड एयर नहीं चाहिए, हमको क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर नहीं चाहिए, हमको जो कुदरत ने दिया हुआ हवा है, पानी है, खाना है, उसको शुद्धि दे दो। जैसे हमारे माँ बाप जीते थे 40 साल पहले, कोई सवाल नहीं करते थे। पानी हम लोग स्कूल में है ना, कभी वाटर बॉटल नहीं लेके गए, स्कूल में एक टैप था, उसको चालू करके ऐसा पानी पीते थे। आज ऐसा नहीं है ना। गया है। कैंसर पे रिसर्च कर रहे हैं, हुँ, कैंसर पे रिसर्च नहीं करने का, कैंसर का कारण पे रिसर्च करो, और कारण है हवा, पानी और खाना। राइट। तो आज जैसे कि देखो वर्क बढ़ गया है, कॉर्पोरेट लाइफ लोगों की ज़्यादातर है, तो लोग है ना एक ही जगह बैठ के रहते हैं, ठीक है? तो बीमारियाँ बढ़ती है। तो एक्सरसाइज़ इसमें कैसे फ़ायदेमंद है? मतलब लोगों ने एक्सरसाइज़ करना चाहिए? एक्सरसाइज़ इफ़ेक्ट करता है कि बीमारियाँ ना हो सके उसके ऊपर? जरूर करता है एक्सरसाइज। आप रोज देखिए, काम करके 10 साल काम करके 25 साल बीमार रहने से अच्छा है थोड़ा कम काम करो और ज्यादा ध्यान रखो अपना शरीर का, क्योंकि शरीर आपको लास्ट तक साथ देने वाला है। माँ बाप, भाई बहन, पैसा, सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन शरीर लास्ट ब्रेथ तक रहेगा। तो उसका ध्यान हम बहुत कम रखते हैं। ये काम, वो काम, प्रोग्रेस 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 के नाम पे क्या कर रहे हैं हम? खुद को बर्बाद कर रहे हैं। ओके। और मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि जैसे कि एक्सेसेस कहा, वर्कलोड कहा, तो आप इसी के लिए काम करते कि कैंसर के पेशेंट और किसानों के लिए काम करते। तो ये आपको संकल्पना कहाँ से आई और ये वर्क करने का कहानी क्या है? आपने कहाँ से सोचा कि ये वर्क होना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए? तो तो बेसिकली हर बीमारी का इलाज ढूंढता था और देख रहा था, रिसर्च कर रहा था कि कैंसर क्यों इतना बढ़ रहा है। हुँ, 40 साल पहले मैंने जिंदगी में किसी को भी, एक भी पेशेंट को देखा नहीं कि जिसको कैंसर है। पहले थिएटर में आता था, तंबाकू मत खाओ, गुटखा मत खाओ, कैंसर हो जाएगा, कारण इतना ही था। आज वो कारण नहीं रहा, वेजिटेरियन नॉर्मल फूड खाने वाले को कैंसर हो रहा है। तो रिसर्च किया तो देखा तो हवा, पानी और खाने से आ रहा है। आज पंजाब में कैंसर ट्रेन बोल बोल के कोल्हापुर को कैंसरपुर बोल रहा है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कैंसर बढ़ रहा है। तो एक कहानी पढ़ी मैंने कि एक आदमी किनारे पे बैठा था और एक आदमी डूब रहा था दरिया में। तो वो जाके उस आदमी को पकड़ के बाहर खींच के लेके आया। जैसे ही बाहर खींच के लेके आया, दूसरा आदमी डूब रहा था, उसको भी पकड़ के लेके आया। ऐसे 4-5 जन को लेके आया पकड़ के। फिर थक गया, फिर ऐसे ही बैठ के देख रहा था, दूर एक ब्रिज के ऊपर से एक आदमी एक ही को फेंक रहा है। तो उसने सोचा क्यों ना उस आदमी को पकड़ता था मैं, इन लोगों को बचाने की जरूरत नहीं थी। तो यही कारण था कि मैंने होश शुरू किया कि हवा, पानी, अगर खाना हमको इम्प्रूव करना है तो लोगों को जागरूकता लानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने ये मुहिम शुरू किया, होश, कि जागरूकता आ जाएगी। हम मांगेंगे नहीं तब तक सरकार करेगी नहीं। तो हमको मांगना है तो जागरूकता आनी पड़ेगी, जागरूकता आ गई तो सरकार भी करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट इलेक्शन में मैनिफेस्टो में देना चाहिए, हम साफ हवा, साफ पानी, साफ खाना देंगे। ये मेरा लोगों से अनुग्रह है और
सरकार से भी कि हमको जीने का मौका दो। बाकी का डेवलपमेंट आज जो है वो और 500 साल चल सकता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा डेवलप, लेकिन जिस हिसाब से कैंसर बढ़ रहा है अगला नस्ल बचेगा नहीं। तो हम क्यों अगला नस्ल फिर ये दुनिया में लेके आए अगर हम उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम खाली हमारा जनरेशन का है, हमने सोसाइटी को साफ नहीं रखा, इसके लिए आने वाले जनरेशन खराब हो रहा है। तो हमारा जनरेशन अगर इसका पर ध्यान रखेगा तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। ओके। और एक आखिरी सवाल मेरा है बस, जिनको कैंसर हुआ है, वो उनकी आयु बढ़ाने के लिए कौन से सॉल्यूशंस मतलब उनके लिए है? देखिए वो लाइफस्टाइल को जानकर मुझे पेशेंट के साथ बैठना पड़ता है कि ओके, उसका कारण क्या है, स्ट्रेस है, खाना है, लाइफस्टाइल है, तो वो समझ के बाद में इलाज देना पड़ता क्या उनकी आयु बढ़ती है? है। हाँ, ओके, थैंक यू। ठीक है, आपका थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया।